विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 चुनाव जीतूंगा। पिछली बार अश्विन भाई साहब चुनाव लड़े, उससे पहले 4 बार वो लड़े, तो अब मेरा मौका है, मैं लड़ूंगा तो पूरा परिवार मेरा साथ देगा। वो अपना प्रोजेक्शन जिस भी रूप में देखना चाहे, जनता समझदार है, चूँकि हम पूरा इंदौर का हृदय स्थल 3 नंबर को मानते हैं, तो उस 3 नंबर में जनता मालूम है कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। राजनीति तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए। मैं खुद इस विचार का हूँ कि राजनीति सिर्फ वो माध्यम है जिससे आम जनता का दैनिक जीवन सुलभ और आसान है। थोड़े बहुत धार्मिक आयोजन भी चाहते हैं तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 80% काम आपका मेरिट पे और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। कोई नेता इस अहंकार में बोले कि क्षेत्र मेरा है, मेरी बपौती, तो कहना ठीक नहीं होगा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 कैसी तैयारियां चल रही हैं? चुनाव जीतूंगा। ग्राउंड लेवल पे बात करें तो किस तरह का काम शुरू करेंगे आगे? देखिए, इस विधानसभा में टिकट मांगने से पहले 25 साल कार्यकर्ता के रूप में काम करा है, तो ये जो कॉन्फिडेंस आया है, ये यहाँ 25 साल लोगों के बीच में रहने का कॉन्फिडेंस है, और जो मुझे विश्वास है वो जनता का विश्वास मिल रहा है। पिछली बार अश्विन भाई साहब चुनाव लड़े, उससे पहले 4 बार वो लड़े, 5 बार उनका ईमानदारी से काम करा है, और उसका हमको फल भी मिला कि 3 बार वो चुनाव जीते हैं। तो पूरी जीत परिवार की रहती है और हार भी परिवार की रहती है। तो अब मेरा मौका है, मैं लड़ूंगा तो पूरा परिवार मेरा साथ देगा। बातचीत हुई परिवार में, वो इस बार मांग करेंगे टिकट की नहीं करेंगे? देखिए, जब परिवार की टिकट मांगना सबका अधिकार है, उनके अलावा भी और लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं ने मुझे पिछली बार जो कमिटमेंट करा था, वो परिवार से भी जो कमिटमेंट मिला था उसको मैं पालन कराना चाहूँगा कि पिछली बार उनका मौका था, अब मेरा मौका है। आकाश विजयवर्गीय की स्थिति उनकी ओर से बहुत मजबूत बताई जा रही है जी, आप उसको कैसे देखते हैं और आपकी स्थिति को आप खुद कैसे आकलन करेंगे? वो अपना प्रोजेक्शन जिस भी रूप में देखना चाहे, जनता समझदार है, चूँकि हम पूरा इंदौर का हृदय स्थल 3 नंबर को मानते हैं, तो उस 3 नंबर में जनता मालूम है कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और वैसे भी वो 5 साल की मेरिट पे काम, उनका इलेक्शन होगा। 5 साल में उन्होंने जो खोया है उसका इलेक्शन होगा, जो पाया है उसका इलेक्शन होगा। तो जनता उनका इवैल्यूएशन, उनका मूल्यांकन करने में सक्षम है। ये कंसेप्ट लोगों में प्रचलित है कि धार्मिक आयोजन कराए जाएं इस क्षेत्र में तो फायदा मिलता है। आप भी कुछ धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, जी, तो क्या ये है, क्या रूल है कि इस नहीं, तरह ऐसा कोई के रूल नहीं है। आयोजन से? राजनीति तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए। मैं खुद इस विचार का हूँ कि राजनीति सिर्फ वो माध्यम है जिससे आम जनता का दैनिक जीवन सुलभ और आसान हो, लेकिन कभी कभी प्रेजेंस दिखाने के लिए, कभी कभी आपको लोगों के बीच में जाने के लिए लोग की वो मांग पूरी करनी पड़ती है जो लोग की भावना मन में रहती है। तो अगर क्षेत्र के लोग थोड़े बहुत धार्मिक आयोजन भी चाहते हैं तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 80% काम आपका मेरिट पे और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। एक समय रहा है जब 3 नंबर विधानसभा जो है वो महेश जोशी जी का दबदबा रहा। जी, एक समय रहा जब अश्विन जोशी जी का दबदबा जी, रहता था, लेकिन आज ये कहा जाता है कि आकाश विजयवर्गीय जी और विजयवर्गीय परिवार का वहाँ पे दबदबा है। क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं? देखिए, दबदबा हमारा कभी नहीं रहा। क्षेत्र हमारा अपना था, लोगों ने हमें अपना माना। कोई नेता इस अहंकार में बोले कि क्षेत्र मेरा है, मेरी बपौती, तो कहना ठीक नहीं होगा। इस क्षेत्र से हमारे परिवार को समय समय पर प्यार मिलता रहा है, और विश्वास है कि आगे भी प्यार मिलेगा। दबदबा या दबंग या एकाधिकार जैसे शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि लोग मुझे अपना मानते हैं, मेरे लिए ये पर्याप्त है। और रिजल्ट जब आएगा, इलेक्शन में टिकट मिलेगा, रिजल्ट आएगा, तो मालूम पड़ेगा कि दबदबे से ज़्यादा लोगों का प्यार और स्नेह महत्वपूर्ण है।